नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में मैं डॉक्टर कैलाश मीणा लेकर के आया हूँ आज एक आर्टिस्ट श्री धीरज वर्मा जी के बनाए गए कवर आर्ट्स का एक विश्लेषण या रिव्यू। इसमें धीरज वर्मा जी के बनाए हुए कवर आर्ट्स का रिव्यू किया जाएगा। ये जो डोगा के दो आपको डाइजेस्ट दिख रहे हैं, इसमें धीरज वर्मा जी का पेंसिलिंग नहीं लेकिन कलर उनका, इसलिए इनको भी शामिल कर लिया गया है, उसकी भी चर्चा की जाएगी। ये देखिए धीरज वर्मा जी के बनाए हुए कुछ कवर्स हैं। राज कॉमिक्स की शुरुआत 1986 से हुई थी, नागराज से। देखिए, और शुरुआत के जो कॉमिक्स होते थे वो इस तरीके के आते थे। कवर आर्ट किसी और आर्टिस्ट का बनाया हुआ आता था और इनसाइड आर्ट जो है वो दूसरे आर्टिस्ट का होता था। बिल्कुल सिंपल कलर स्कीम्स हुआ करती थी, देखिए। लेकिन कवर आर्ट पे काफ़ी मेहनत की जाती थी, बहुत अच्छे से पेंटेड कवर आर्ट होते थे। तो जैसे कि ये कॉमिक्स का एग्जांपल है, श्री प्रताप मौर्य जी का कवर है और चंदू जी के इसमें चित्र हैं। उसी तरीके से ये सुपर कमांडो ध्रुव का सेकंड कॉमिक्स है शुरुआत का, जिसमें श्री विजय कदम जी का कवर आर्ट है और श्री अनुपम सिन्हा जी का इसमें चित्रांकन है। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बाद जैसे जैसे राज कॉमिक्स का पब्लिकेशन आगे बढ़ा, उन्होंने और कुछ सुपर हीरोज़ को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि डोगा और भेड़िया, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, भोकाल, बांकेलाल, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो डोगा का जैसे पहला कॉमिक्स है कर्फ्यू और भेड़िया का पहला कॉमिक्स है भेड़िया। ये एक डाइजेस्ट है जिसमें 4 कॉमिक्स इंक्लूड हैं। ये भी एक डाइजेस्ट है, इसमें 3 कॉमिक्स इंक्लूड है। भेड़िया का जो डाइजेस्ट है उसमें कवर आर्ट भी शामिल है सारे। डोगा का जो डाइजेस्ट है उसमें कवर आर्ट शामिल नहीं है। तो भेड़िया का ये शुरुआत का कॉमिक्स श्री धीरज वर्मा जी ने बनाया है और पहले कॉमिक्स से लेकर के काफ़ी कॉमिक्स धीरज वर्मा जी ने बनाए, काफ़ी समय तक उन्होंने बनाए। उसी तरीके से डोगा का कॉमिक्स पहला जो है मनोज जी ने बनाया और पहले से लेकर के बहुत सारे कॉमिक्स मनोज जी ने ड्रॉ किए। मैंने राज कॉमिक्स को पढ़ना 1990 से मान सकते हैं, 95 से रफली मान सकते हैं, पढ़ना शुरू करा। तब हम रीडर्स के लिए कुछ आर्ट सिग्नेचर आर्ट हो गए थे, जैसे कि डोगा मनोज जी के द्वारा, ये देखिए एक मनोज जी का बनाया बहुत शानदार कवर है, और भेड़िया धीरज वर्मा जी के द्वारा बनाया हुआ, सुपर कमांडो ध्रुव श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया, हालांकि कवर आर्ट अनुपम जी का नहीं है, इनसाइड आर्ट। और नागराज भी अनुपम सिन्हा जी का ही हमें देखने को मिला 1985 से। तिरंगा श्री दिलीप चौबे जी का बनाया हुआ। और फिर जब से मैंने रीड करना शुरू करा 90 से, तब कवर आर्ट और इनसाइड का आर्ट एक ही आर्टिस्ट बनाते थे। जिसमें देखिए कवर आर्ट धीरज वर्मा जी का है और इनसाइड आर्ट भी धीरज वर्मा जी का है। ये ईयर 2000 का कॉमिक्स है। कवर आर्ट भी मनोज जी का है और इनसाइड आर्ट भी मनोज जी का है। फिलहाल धीरज वर्मा जी की बात करेंगे, इसको रख देते साइड में। एक अच्छे कवर आर्ट का एक एग्जाम्पल है ये। तो ये एक पहली कॉमिक्स है भेड़िया की भी और धीरज वर्मा जी द्वारा बनाई गई है ये। इसके चारों कवर आर्ट मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो पहला होगा भेड़िया। इनसाइड आर्ट आप थोड़ा देख लीजिए। शुरुआत में ऐसी बेसिक कलर स्कीम आया करती थी, देखिए इस तरीके की बेसिक आपको कलर स्कीम मिलती है। बहुत ही बेसिक कलर स्कीम है, पर इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ करके राज कॉमिक्स ने इन कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाया। ये देखिए भेड़िया 64 पेजेस का पहला भेड़िया का कॉमिक्स विश्रांक था। ये काफ़ी अच्छा और नॉमिनल प्राइस में मिला हुआ डाइजेस्ट है मुझे, 100 रुपीज़ में 4 कॉमिक्स इसमें। सेकंड कॉमिक से भेड़िया आया, देखिए फिर से धीरज वर्मा जी का ये आर्ट का कवर है। और अगेन अंदर जो है धीरज वर्मा जी का काम है इसमें। 32 पेज में ख़त्म होता है। नेक्स्ट है एलिफेंटो। एलिफेंट से नाम निकाला हुआ है। इसमें ये जो विलेन है थोड़ा एलिफेंट जैसे इसमें प्रॉपर्टीज़ है, गुण है उसमें। और इसी सीरीज़ में अंतिम जो कॉमिक्स आ जाता है वो है
ग्रीन गोल्ड, ये भी धीरज जुमानी का बनाया हुआ कवर आर्ट है। तो आपको थोड़ा सा फेशियल फीचर और समझ में आ रहे होंगे किस तरीके का धीरज जी आर्ट बनाते हैं। ये देखिए, कुछ और मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ इनसाइड आर्ट के। भेड़िया जो एक कैरेक्टर बनाया गया था वो इस तरीके का था, वुल्फ जैसा, और उसका पूरा फिर एक माइथोलॉजी भी क्रिएट किया गया भेड़िया का वंश के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के भेड़िया की ओरिजिन स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और नागराज को टक्कर देने वाली स्टोरी है अगर ओरिजिन की बात करें तो। भेड़िया के पास एक गदा होती है, शुरुआती कॉमिक्स में दिखाई है कि नहीं दिखाई, ये देखना पड़ेगा। और भेड़िया अपनी पूँछ को कितना भी बढ़ा सकता है, और इनके पास में कुछ ये ब्रेसलेट से होते हैं, ये कुछ आभूषण होते हैं जिनमें भी कुछ ताकत होती है। तो भेड़िया को देख करके आपको भीम या हनुमान जी इस तरीके के माइथोलॉजी के कैरेक्टर याद आएंगे आपको। और एक वुल्वरीन जो एक्समैन का कैरेक्टर है उसकी भी थोड़ी थोड़ी आपको याद आएगी। ऐसा काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का। ये धीरज जुमानी के बनाए हुए 4 कवर आर्ट मैंने आपको दिखाए विद इनसाइड वर्क। बाकी जो कॉमिक्स हैं उनमें सिर्फ कवर आर्ट की बात की जाएगी। तो ये शुरुआत हुई थी भेड़िया की। 1998 में भेड़िया का एक कॉमिक्स आया था, उसका नाम था जानवर, 32 पेज का था। वो एक ऐसा कॉमिक्स था जिसमें भेड़िया और एक जैन जो लव एंगल है भेड़िया का, उसमें काफ़ी अंतर्द्वंद दिखाया गया था कि भेड़िया के अंदर पाई जाने वाली इंसानी और जानवर दोनों की प्रवृत्ति के बारे में। और एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बना करके 1998 में जानवर के बाद नेक्स्ट जो कॉमिक्स आया था कोबी और भेड़िया, उसमें भेड़िया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसके इंसान को अलग कर दिया था और जानवर को अलग, और वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। देखिए, जानवर को अलग कर दिया गया था और इंसान को अलग। ये देखिए, ये फैक्ट आपको बताना चाह रहा था क्योंकि बाकी के जो कवर आर्ट है वो इसको बताएंगे। ये जो जानवर वाला पार्ट है इसको नाम दिया गया था कोबी, और जो इंसान वाला पार्ट है उसको नाम दिया गया भेड़िया। तो उस कॉमिक्स का नाम जो 1998 में आया था, 96 पेजेस थे, 25 रुपीज़ का प्राइस था उसका। एक कॉमिक्स विशेषांक था, उसका नाम था कोबी और भेड़िया। कोबी और भेड़िया जो 1998 में आया था, ये भी शायद दोनों कॉमिक्स 1998 के ही हैं। उसमें कलर स्कीम आप देखिए थोड़ी इम्प्रूव आपको लगेगी। ये कलर स्कीम बहुत इम्प्रूव हुई थी। और न सिर्फ कवर आर्ट में, मैं आपको अंदर का भी आर्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये धीरज जुमानी का काम है। 10-12 साल में क्या इम्प्रूवमेंट उनमें आया। भेड़िया की जो स्टोरीज़ हैं या उसका जो परिवेश है वो जंगल से रिलेटेड होता है। तो आपको वहाँ पे जंगली जानवर, हरियाली और प्राकृतिक दृश्य बहुत देखने को मिलेंगे। असम के जंगलों में भेड़िया को दिखाया गया है। इसमें आपको थोड़ा डोगा भी दिखेगा क्योंकि ये एक 2 in 1 है। अब देखिए यही प्रॉब्लम है, अगर आप भेड़िया को एक हीरो कंसिडर करते हैं तो डोगा और भेड़िया का ये 2 in 1 मिश्रण कहलाएगा। और कोबी और भेड़िया जो कि भेड़िया के ही 2 पार्ट हैं, अलग होने के बाद अगर इसको कंसिडर करते हैं तो इसको 3 in 1 भी बोला जा सकता है। हालांकि इन पे जो है 3 in 1 मेंशन है। देखिए, डोगा, कोबी और भेड़िया का 3 in 1 मिश्रांक, ये दोनों पे मेंशन है। तो और ये कोबी और भेड़िया आने के बाद के ही शायद विश्रांक है, बिल्कुल उसी के जस्ट बाद आए थे ये कॉमिक्स। कहीं मेंशन भी होगा कोबी भेड़िया का नाम, देखते हैं। कोबी और भेड़िया का नाम मेंशन है। उसके बाद देखिए जानवर का नाम मेंशन है कोबी और भेड़िया का। यह स्क्वायर जो है वो कॉमिक्स को दिखाते हैं, 32 पेजी कॉमिक्स को। स्टार जो है वो 64 पेजेस की कॉमिक्स विशेषांक को दिखाता था पहले। और सर्किल जो है डार्क वो 25 रुपीज़ 96 पेजेस वाले कॉमिक्स विशेषांक को दिखाता है। तो देखिए कौन बड़ा जल्लाद जो है ये 64 पेजेस का है, तो इस पर स्टार बना हुआ है। ये डोगा और ये भेड़िया दोनों के दोनों ही धीरज जुमानी के बनाए हुए हैं। तो बस उसके बाद के ही विषांक है ये, तो 3 in 1 माने जा सकते हैं। तो कवर आर्ट आपको इस पूरी जो मैंने अभी जो कॉमिक शामिल करी है, सिर्फ यही एक डाइजेस्ट है जिसमें आपको एक्चुअल भेड़िया देखने को मिलेगा, कैसा वो भेड़िया था। 1998 के बाद हमें जितनी भी कॉमिक्स आती हैं उनमें कोबी और भेड़िया अलग देते हैं। हालांकि कुछ कॉमिक्स में उनको फिर से रियूनियन भी दिखाई देता है।
और ये दोनों ही कॉमिक्स अभी रीप्रिंट हैं, सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद। डोगा और भेड़िया के 2-in-1 या 3-in-1 श्रृंख हैं ये, और इनमें डोगा और भेड़िया दोनों को ही कवर में श्री धीरज वर्मा जी द्वारा बनाया गया है। तो ये धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ डोगा है और उनके ही बनाए हुए भेड़िया और कॉपी हैं। ये देखिए कॉपी बढ़िया। कलर स्कीम जो कलर स्कीम है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, न सिर्फ कवर आर्ट में बल्कि जो इनसाइड आर्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं कलर स्कीम। और 1998 में जब ये कॉमिक्स आए, या कोबी और भेड़िया वो रेवोल्यूशनरी कॉमिक था जो 1998 में ग्लोसी पेजेस में प्रिंट हुआ था। ये देखिए शुरुआत में कॉमिक्स इस तरीके के पेजेस में नॉर्मल जो मैपलितो पेपर्स में प्रिंट हुआ करते थे सभी सुपर हीरोज़ के। और ईयर 2007 के बाद में राज कॉमिक्स ने ग्लोसी पेपर में कॉमिक्स निकालना शुरू करा। लेकिन कोबी और भेड़िया को वो श्रेय जाता है, या धीरज वर्मा जी को वो श्रेय जाता है, जब 1998 में कोबी और भेड़िया नाम का जो 96 पेजेस का 25 रुपीज़ का कॉमिक्स था वो ग्लोसी में आया था, फर्स्ट ग्लोसी। और वो उस समय का लास्ट ग्लोसी भी था क्योंकि हमने उसके बाद कोई ग्लोसी देखा नहीं। और कोबी और भेड़िया के बाद में 1999 में एक बली कुठार और आया था इसी का नेक्स्ट पार्ट, वो भी बहुत शानदार कॉमिक्स था, 96 पेजेस थे अगेन। उसका मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसका रीप्रिंट परचेज़ किया था जो मैपलितो में था, कि वो एक्चुअल में ग्लोसी में आया था या नहीं आया था। बट ये फॉर श्योर ग्लोसी में आया था, उस समय एंटिक पीस बनाया था। और ये दोनों कॉमिक्स उसके बाद के हैं, हालांकि मैपलितो में आए थे लेकिन मेरे पास अभी ग्लोसी के रीप्रिंट रखे हुए हैं। ये 2015 के ये रीप्रिंट है, द्विनायक नाम से आए थे। तो बहुत ही अच्छा धीरज वर्मा जी का आर्ट और कलरिंग देखिए आपको दिख रहा होगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। हालांकि मैंने डोगा कलेक्शन या डोगा की द्विनायक एक रिव्यू में, जनरल रिव्यू में भी इन कॉमिक्स को थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश की थी, तो आप थोड़ा सा आर्ट इसमें देख पाएंगे। ये जो दोनों कॉमिक्स हैं इनकी एक विशेषता और है कि इनमें डोगा और भेड़िया, जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, सिग्नेचर आर्ट हुआ करते थे। डोगा को श्री मनु बनाते थे शुरुआत से ही, और भेड़िया को धीरज वर्मा जी ड्रॉ करते थे। तो इन कॉमिक्स में जहाँ जहाँ पर कवर आर्ट को छोड़ करके अंदर जहाँ जहाँ पर डोगा का अपीयरेंस होगा उसकी इंकिंग मनु जी ने की है। या टेक्निकल टर्म को यूज़ ना करें तो सिंपल बोलता हूँ कि आपको जहाँ जहाँ डोगा दिखेगा वहाँ मनु जी का आर्टवर्क दिखेगा, और उसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं वहाँ आपको धीरज वर्मा जी का आर्ट दिखेगा। तो बहुत ही स्पेशल ये दोनों कॉमिक्स हैं, ग्लोसी में हैं विद ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, और दो अलग अलग आर्टिस्ट का आपको काम दिखेगा। जैसे ये जो एक देखिए, हाँ ये कैरेक्टर बना रखा है जो कि एल्गी जैसा है। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, काईगुला इसको बोलते हैं, काई जैसा है ये देखिए। और ये एक पे शेर दिखा रखा है। तो जंगल जो है ना भेड़िया की कॉमिक्स है इसलिए बहुत पसंद की जाती थी कि जंगल के मनोरम दृश्य देखने को मिलते थे। और डोगा का फेस आप देखिए वो मनु जी ने बनाया है। इस तरीके के दृश्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी जो सारा आर्ट है, भेड़िया है, गोभी है, चेन है, ये सारा धीरज वर्मा जी का आर्ट है। बहुत ही शानदार ये दोनों कॉमिक्स बन पड़े हैं, और आर्ट के दृश्य हर तरीके से एकदम A1 कॉमिक्स है ये। और धीरज वर्मा जी के जो कॉमिक्स का जो कलरिंग स्कीम और इनके कवर के कलर बहुत फेमस हो गए थे 1998 में। और यही वो वजह रही कि 1998 या उसके बाद में इवन अदर जो कॉमिक्स थे उनके कलर भी इस तरीके के आने शुरू हो गए। तो 1998 या 9 में जो जैसे निशाचर और कलयुग, ये दो नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव के, और ध्रुव और डोगा के कुछ विषयांक हैं जो 1999 में आए थे, उनका रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है। उनके चित्र भरी अनुपम सिन्हा जी ने बनाए हैं, लेकिन कलरिंग जो है धीरज वर्मा जी की थी। और इसीलिए मैंने ये डोगा के कुछ डाइजेस्ट भी इंक्लूड किए। लाइए इनकी बात भी अभी कर ली जाए, फिर आगे इस चर्चा उड़ाते हैं। देखिए ये दो कॉमिक्स हैं, एक्चुअली डाइजेस्ट हैं, 3-in-1, 3 इसमें डोगा के कॉमिक्स शामिल हैं। शुरुआत की कर्फ्यू, यह है डोगा माहो डोगा, और ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अदरक चाचा गेंडा और चोर सिपाही ये शामिल है। और दोनों ही कवर आर्ट जो है वो मनु जी ने बनाए हैं। इनके जो ओरिजिनल कवर्स थे वो प्रताप मलिक जी ने बनाए थे। प्रताप मलिक जी जो पहले नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव के कवर भी बनाया करते थे, पर बाद में इनको मनु जी के कवर से रिप्लेस कर दिया गया था। ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले। तो ये दोनों कॉमिक्स मैंने क्यों शामिल करी इस कवर आर्ट में जब मैं धीरज वर्मा जी की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि इन दोनों की जो कलरिंग स्कीम है, देखिए आपको वहाँ धीरज लिखा हुआ मिलेगा। देखिए फोकस करते हैं थोड़ा और,
धीरज लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये जो कलरिंग का जो इफ़ेक्ट है उस समय की बात कर रहा हूँ, ये 1998 मान लो आप, जिस समय का कलरिंग इफ़ेक्ट आया था। देखिए उस समय के हिसाब से कितना अच्छा लग रहा है, देखिए अभी भी अच्छा लग रहा है बहुत ये। और ऐसा ही देखिए ये कलरिंग इफेक्ट, ये धीरज नवाजी का। इस डाइजेस्ट में केवल एक ही कवर शामिल किया गया है, जो कि फर्स्ट कॉमिक्स का कर्फ्यू मनु जी का बनाया हुआ और धीरज नवाजी की कलरिंग स्कीम है, इसलिए इसको शामिल किया गया। तो धीरज नवाजी का सिर्फ कवर आर्ट नहीं, उनका कलरिंग स्कीम भी बहुत शानदार था और बहुत ही मिनिमलिज्म है इसमें। खाली डोगा है और पीछे ब्लास्ट हो रखा है और कलरिंग बहुत शानदार से बना रखी है। देखिए पीछे ब्लास्ट हो रहा था, यहाँ पे लाइटनिंग भी सी दिखेगी तो आपको रियलिज्म दिखेगा इसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट ये देखिए कवर, धीरज वर्मा जी के कलर ने इसको अलग जान दे दी है। और लकीली इसके अंदर जो अदर कॉमिक शामिल हैं उनके भी कवर आर्ट हैं, तो उनको भी देख लें। सेम वही है, मनोज जी का काम है और धीरज जी की कलरिंग है। देखिए आप, जैसे मशाल जल रही है तो उसका लाइट इफेक्ट आपको दिखेगा, न सिर्फ उसके आसपास बल्कि डोगा के सिर पे देखिए लाइट आ रही है। इस जो ये गर्ल बना रखी हैं उनकी बालों की इस तरफ लाइट आ रही है, तो ये ध्यान रखा गया है कि जब आग जलेगी तो लाइट कहाँ पड़ेगी। तो आपको कवर बहुत इफेक्टिव दिखता है। थर्ड एक और कवर इसी कॉमिक्स में मिलेगा आपको, ये देखिए चोर सिपाही, इसमें भी धीरज जी का काम है कलरिंग में। यहाँ लिखा होगा धीरज, ये देखिए अगेन वही ब्लास्ट कलर। और देखिए तो अब इन दोनों को हटा देते हैं, अब इसे मुझे आपको कलरिंग दिखानी थी और ये भी बताना था कि क्यों 1999 में जो कॉमिक्स आए थे उनमें धीरज जी का काम था कलरिंग में। तो इन दोनों की चर्चा मैंने डोगा कलेक्शन में भी कर रखी है, द्विनायक्स नाम से आया था, उसमें मैंने इसको भी शामिल किया था। ये एक डोगा कॉमिक्स है, डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2-in-1 है और इसमें धीरज वर्मा जी का कवर आर्ट है। देखिए अब कलरिंग शानदार है, 1997 का ये कॉमिक है। पर फिलहाल मेरे पास इसका ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में ग्लोसी का रिप्रिंट है। तो जो भी काम किया गया है वो फुल पोटेंशियल के साथ हमारे सामने आ रहा है। ये देखिए पूरा धीरज जी का काम है और विनोद जी की इंकिंग है। इंकिंग भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, सेम आर्टिस्ट हैं उसमें। यहाँ देखिए आप, राजेंद्र धोनी जी इंकिंग किया करते थे। अब पहले इशू में ये चीज़ें मेंशन होती थी कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं होती थी। बाद के जो इश्यूज़ होते थे उसमें मेंशन होता था कि राजेंद्र धोनी जी थे जो धीरज वर्मा जी की भेड़िया को इंक किया करते थे। अब इसमें मेंशन है नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था 1995 से, तो क्लियरली मुझे याद हो जाता अनुपम विनोद, नागराज और सुपर कौंडा के लिए, मनु डोगा के लिए, धीरज वर्मा राजेंद्र धोनी भेड़िया के लिए, और तिरंगा के लिए दिलीप चौबे अभिनय सिद्धार्थ। दो पेयर के नाम याद हो जाते थे। अनुपम जी के साथ विठल जी का नाम भी कई बार आता था। तो जैसे कि फिर से इन दोनों की बात करता हूँ थोड़ी सी और, तो इनमें ये जो डोगा वाला इफेक्ट है अंदर और भेड़िया वाला इफेक्ट है वो इंकिंग की वजह से दिखा है। यहाँ पे देखिए इंकिंग लिखा होगा राजेंद्र धोनी और मनु। तो भेड़िया की इंकिंग हमेशा पेंसिलिंग मैंने जो देखी है वो होती थी धीरज वर्मा जी की पेंसिलिंग और राजेंद्र धोनी की इंकिंग की। देखिए राजेंद्र धोनी जब ये इंकिंग करते तो इस तरीके का इफेक्ट आता है फेस वगैरह पे। देखिए इस जो आदमी है येलो शर्ट में उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और डोगा की इंकिंग जो है मनोज जी की है, तो मनोज जी का डोगा में देखने को मिलता है। आपको रिजेंबलेंस दिखेगा, ये मनोज जी का डोगा है यहाँ देखिए, और यहाँ पे आपको बिल्कुल वैसा डोगा देखने को मिलेगा। राजेंद्र धोनी जी इंकिंग क्या करते थे, ये थोड़ा स्पेशल इसलिए बन जाता है, इसमें विनोद जी की इंकिंग है। पेंसिलिंग धीरज जी की है पर इंकिंग विनोद कुमार जी की है, जो ज़्यादातर नागराज और सुपर कौंडा में अनुपम जी की इंकिंग करते हैं ज़्यादातर में मिलेगा आपको। देखिए शाहीकार विनोद कुमार, इसलिए इसका आर्ट थोड़ा सा आपको और अलग लगेगा। है धीरज जी का ही काम, बट विनोद कुमार जी की इंकिंग की वजह से थोड़े से फेशियल डिटेल्स और अदर डिटेल्स आपको थोड़ी अलग मिलेंगी। मिक्स्ड आपको इसमें फीलिंग आएगी। लेकिन ये जो धीरज वर्मा जी जो फेस का कट बनाते हैं या जो लिप्स बनाते हैं उनका अलग ही तरीका होता है बनाने का, तो दिख जाता है कि ये धीरज जी का काम। तो अगेन ये धीरज जी का बनाया हुआ दूसरा एक कवर आर्ट था। तो 2-in-1 की बात करें तो तीनों ही मेरे पास ये धीरज जी के कवर आर्ट के साथ में हैं, ग्लोसी में है, विद ओरिजिनल से डिटेल्स हैं। ये जो है वो 1997 का है, ये दोनों 1998 के हैं। ये पहला कॉमिक्स है भेड़िया का, धीरज जी का बनाया हुआ। तो अब बात करते हैं लेटेस्ट कुछ कॉमिक्स की। ये देखिए ईयर 2015 में एक सीरीज़ आया था आखिरी करके, आखिरी सीरीज़ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आखिरी श्रृंखला, द लास्ट सर्वाइवर्स।
उसी के अंदर 7-8 कॉमिक्स आए थे। इसमें मेरे पास केवल ये 2 अवेलेबल हैं, और ये 2 भी मैंने इसीलिए लिए हैं कवर आर्ट की वजह से सिर्फ। तो धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ उत्कृष्ट कवर आर्ट हमें मिलता है। अब तक के जो हमने कवर देखे, हमने भेड़िया देखा, डोगा देखा, इंस्पेक्टर स्टील को देखा, कोबी और भेड़िया को अलग भी देख लिया, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और परमाणु को आप इसमें देखेंगे। देखिए कितनी अच्छे कवर निकल करके आए हैं। मैंने अपने पुराने जो वीडियोज़ में बनाता हूँ नागराज सुपर कमांडो ध्रुव के काफ़ी वीडियो बनाए, तो मैंने अलग अलग तरीके के नागराज की मैं बात करता हूँ, जैसे कि आतंककर्ता नागराज है, विश्व रक्षक नागराज हैं जो अनुपम जी बनाते हैं, और नरक नाशक नागराज है। तो मैं हर बार जब मैं विश्व रक्षक नागराज का रेफरेंस लेता हूँ तो मैं इस कॉमिक्स को जरूर शामिल करता हूँ। हालांकि ये धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ है, लेकिन साफ लिखा हुआ विश्व रक्षक और केवल नागराज बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छे से ड्रॉ किया गया है। ऐसे ही ये क्षतिपूर्ति का हेमंत कुमार जी का कवर आर्ट है आतंककर्ता नागराज का, ये मुझे बड़ा पसंद है। न सिर्फ कवर आर्ट बल्कि इसका बैक कवर भी, ये बैक कवर इसका ऐड आया था एक बार। तो कुछ कवर आर्ट बड़े अच्छे बन पड़े हैं, तो ये इनको मैं हर बार शामिल करता हूँ अपने रिव्यूज़ में। तो चलिए इसी बहाने आपको किसी और आर्टिस्ट का भी काम दिख गया। तो ये देखिए हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ कवर आर्ट है। हेमंत कुमार जी के अभी आर्ट को मैं लेकर के एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी लेटेस्ट जो सीरीज़ वगैरह आती है उनमें हेमंत कुमार जी का आर्ट को मिलता है, चाहे वो नरक नाशक नागराज हो, आतंककर्ता नागराज हो, या फिर सर्वनायक सीरीज ही क्यों न हो, जिसकी शुरुआत युगांधर से हुई थी। हालांकि इस पार्ट में ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट मिलता है, और नितिन मिश्रा जी जो नई जनरेशन के राइटर हैं उनका भी आर्ट मिलता है। मैंने जब इसका देखा तो मैं आश्चर्यचकित था कि वो भी आर्ट बनाते हैं। देखिए चित्रांकन ललित सिंह और नितिन मिश्रा, और कवर आर्ट में मुझे लग रहा है कि देखिए नितिन मिश्रा जी के सिग्नेचर हैं। तो अगर उन्होंने ही सिर्फ ये कवर आर्ट बनाया तो भाई बहुत ज़बरदस्त बनाया है। तो नितिन मिश्रा जी न सिर्फ एक अच्छे राइटर हैं बल्कि बहुत ही शानदार चित्रकार भी हैं। तो खैर इन न्यू जनरेशन वाले जो चित्रकार हैं उनकी बात बाद में की जाएगी। फ़िलहाल अपने पुराने टॉपिक पे फिर से आते हैं, धीरज वर्मा जी के आर्ट। तो मैं बात कर रहा था आखिरी सीरीज़ के 2 कॉमिक्स की। इस आखिरी सीरीज़ में भी शुरुआत में 25-25 पेज की बहुत ही पतले पतले इश्यूज़ आए थे, उन पे कॉमिक्स लिखा हुआ आया था। अदरवाइज़ जो राज कॉमिक्स का शुरुआत का पब्लिकेशन था वहीं हमको ऐसा कॉमिक्स वर्ड यूज़ देखने को मिलता था 32 पेज के कॉमिक्स के लिए। 1995 के बाद में ज़्यादातर हमें विशेषांक के मिलते थे, बहुत रेयर हो गए थे कॉमिक्स। हालांकि डोगा, तिरंगा, भेड़िया में तो फिर भी देखने को मिल जाते थे वंस इन अ वाइल, जैसे ईयर 2000 का ये देखिए डोगा का है। पर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव में 1995 के बाद ऐसा कोई कॉमिक्स नहीं हमें देखने को मिला। ये थोड़ा सा एक रिफ्रेशिंग फीलिंग के साथ आए थे 2015 में। ये शायद 8 पार्ट की सीरीज़ थी, 2 पार्ट मेरे पास है। एक और पार्ट था परकालों की धरती, ऐसा ही कवर था, उसमें भेड़िया बना हुआ था। तो अलग अलग इसमें मल्टी स्टार था ये। तो आप देखिए इसमें कितना अच्छी तरीके से सुपर कमांडो ध्रुव परमाणु को बनाया हुआ है। और ये धीरज वर्मा जी का एवोल्यूशन है, ये देखिए 90s से लेकर के 2015, ये लेटेस्ट आर्ट कहलाया जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल ही 2-3 दिन पहले ही राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से काफ़ी सारे पोस्टर्स का प्री बुकिंग का अनाउंसमेंट हुआ है। तो उन पोस्टर्स को अगर आप देखेंगे तो धीरज वर्मा जी के बनाए हुए काफ़ी पोस्टर्स आपको उसमें मिलेंगे। धीरज वर्मा जी पोस्टर बनाने में, कलर करने में और कवर बनाने में काफ़ी माहिर हैं, और भी ज़्यादा उनका आर्ट पॉलिश्ड हो गया है। और धीरज वर्मा जी ने फ़ॉरेन में जो कॉमिक्स आती हैं उनमें भी काम किया है। ट्रांसफॉर्मर्स एक जो सीरीज़ आती है, आपने सुना होगा, मूवीज़ भी आती है उसी नाम से, मशीन्स के ऊपर बेस्ड होता है वो, रोबोट्स के ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मर्स नाम की सीरीज़ भी उन्होंने ड्रॉ करी है। तो इंटरनेशनल काम भी किया उन्होंने, तो उनका आर्ट काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड हो गया। देखिए यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इन दोनों कॉमिक्स में इनसाइड आर्ट भी धीरज वर्मा जी का है। अभी तक हमने जितने भी कॉमिक्स की बात करी उनमें इन 2 में धीरज वर्मा जी का भी काम था, मनोज जी का भी काम था। और ये फिर से 2 डोगा के डाइजेस्ट हैं, इनको जल्दी से दिखा देता हूँ। अगेन डोगा के डाइजेस्ट हैं जिनका कवर धीरज वर्मा जी ने बनाया है। पहले जो मैंने दोनों डाइजेस्ट दिखाए थे उनका कवर मनोज जी ने बनाया था, फिर कलरिंग जो है धीरज जी की थी। ये पुराने डाइजेस्ट हैं, कवर धीरज जी के द्वारा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। बाकी अंदर मनोज जी काम है, इन दोनों हटाते हैं। ये जो दोनों लेटेस्ट कॉमिक्स हैं 2015 के 2015 में, बहुत ही ज़बरदस्त कवर आर्ट है। तो इनका इनसाइड वर्क भी देखिए। और ये उस सीरीज़ का पहला कॉमिक्स है, तो पहला कॉमिक्स के रूप में देखना, फिर धीरज जी का इतना सुंदर आर्ट देखना, और अंदर भी देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये देखिए चित्रांकन इसमें कोई मेंशन होगा, लेखक नितिन मिश्रा, चित्रांकन धीरज वर्मा, रंग संयोजन भक्त रंजन, संपादन मनोज गुप्ता। तो देखिए धीरज वर्मा जी का आपको मैं थोड़ा सा
इनसाइड आर्ट भी दिखा देता हूँ। हालांकि ये दोनों कॉमिक्स सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कवर आर्ट की वजह से शामिल किए हैं। आपको दिख रहा होगा आर्ट इसमें, इस तरीके का इसका आर्ट है। बहुत ही अच्छा, एक अलग तरीके का यूनिक आर्ट है। और कलरिंग देखिए आप। हालांकि पूरी सीरीज़ नहीं होने की वजह से मैं इनको प्रेफर नहीं कर रहा था। ये देखिए बैक कवर मैंने जो आपको भी दिखाया क्षतिपूर्ति का, उसका बैक कवर भी उसका ऐड के रूप में आया था। इसीलिए मैंने ये 2 कॉमिक्स लिए। भले से सीरीज़ पूरी ना हो, लेकिन ये दोनों एक बहुत ही अच्छे आर्ट का एग्जाम्पल है। और ये जब मैं अपने वीडियोज़ बनाता हूँ तो इनके कवर आर्ट मेरे बड़े काम आते हैं। देखिए, रेफरेंस लेने के लिए इस तरीके का धीरज जी का आर्ट है। और संजय गुप्ता जी के जो पोस्टर्स वगैरह की इमेज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पोस्टर्स आपको धीरज जी के बनाए मिलेंगे। तो राज कॉमिक्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको धीरज जी ने पोस्टर्स में तो काफ़ी ड्रॉ करा है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। और भी जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो अभी वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो कॉमिक्स रिव्यूज़ हों, आर्ट की बात हो, ऐड की बात हो, ज़्यादातर मैंने अनुपम सिन्हा जी के काम पर ही मैंने वीडियोस बनाए हैं। ये देखिए 6 कॉमिक्स है जिनमें धीरज जी का काम हमारे पास में है। ये मेरे पास है अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा किसी और आर्टिस्ट का, मे बी मनु सर या फिर हेमंत कुमार जी, इनके द्वारा बनाए गए कवर आर्ट को मैं शामिल करूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।